तो एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में 13 मार्च के लिए लेकर आई हूँ, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। और इसमें सारे प्रश्न आपको देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो 13 मार्च के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में 13 मार्च के लिए। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। पहला है कि निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा आपका जनसंख्या। दूसरा है भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ। तो भोपाल झील का निर्माण आपका कौन सी सदी में, 7वीं, 9वीं, 11वीं की 13वीं। तो ये आपका हुआ था 11वीं सदी में। ठीक है, तीसरा है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी नई सामाजिक श्रेणी उभरी। तो इसका आंसर है नव मध्यम वर्ग। चौथा है गुटेनबर्ग की छपाई प्रेस ने किस धार्मिक ग्रंथ का सबसे पहला छापा था। तो इसका आंसर है बाइबिल। ठीक है, बाइबिल को छापा था। पांचवा सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो सकल घरेलू उत्पाद का मापन केंद्रीय सरकार करती है। छठा है मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है। तो मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। ठीक है, मुद्रा से क्या रहेगा, उपभोक्ता को लाभ। चलिए इसके बाद में है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका डी है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि सारे प्रश्न आपको अच्छे से दिख सके। चलिए दूसरे का आपका सी है। ठीक है, तीसरे का ए, चौथे का बाइबिल ए, इसके बाद में पांचवे का सेंट्रल गवर्नमेंट और छठे का आपका ए। हो गया, चलिए आगे बढ़े। चलिए तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि वन विभाग के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र का खालिस्तान हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। तो 1/3 कितना, 1/3। दूसरा है भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का खालिस्तान प्रतिशत प्राप्त करता है। तो 17, कितना, 17%। स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग खालिस्तान के कार्य के लिए होता था। तो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है तो उनकी कटाई। ठीक है, ऊन कटाई के लिए। चौथा है यंग इटली की स्थापना खालिस्तान ने की थी। तो इसका आंसर है आपका मेतियल ने। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है, कोलंबो। खालिस्तान क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित एवं वेतन नियमित है, संगठित। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर सत्य लिखिए। पहला कि कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश का सर्वप्रथम राज्य है, सत्य है। दूसरा है कि राजा राम मोहन राय ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रचार के लिए मुद्रण प्रेस का उपयोग नहीं किया, असत्य। तीसरा है प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपने पड़ोसियों से संबंध बना रखे थे, यह आपका सत्य है। चौथा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव लड़ना है, असत्य। छठा है लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका केवल
ए आपका यहाँ पर ट्रू रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है? ट्रू। और बाकी के आपके सारे यहाँ पे फॉल्स रहेंगे ये। चलिए, हो गया। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी लिखिए। पहली है मोटर गाड़ी, तो मोटर गाड़ी है आपकी गुड़गांव। क्या रहेगा? गुड़गांव। दूसरी है रिहंद बांध, रिहंद बांध है आपका सोन नदी। तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। स्पिंग जेनी ऊन कटाई मशीन। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत 2009। फिर ये सत्ता का बंटवारा विधायिका कार्यपालिका, ठीक है। सत्ता का बंटवारा ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर रोंग है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे दल रहेगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें? दल। ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है? तो ये है आपकी रोपण। दूसरी, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ब्राजील। ब्राजील के रियो डी में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। ठीक है। और इसका इसमें थोड़ा सा आपका रहेगा जेनेरियो, ठीक है। चले, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मेजीनी ने। फिर ये पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। हो गया। और छठा है, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ से आप छठा ले। छठे का 7वां 1859 का इंग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर हो गया। फिर ये आपका 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। तो ये आपके 2-2 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक एप्लीकेशन के साथ आप ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। 13, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन। सतत पोषणीय विकास क्या है? इसके बाद में ये आपका 16वां प्रश्न, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में कोई 3 अंतर। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण। ये आपका 22वां प्रश्न। चलिए, आखिरी लास्ट प्रश्न है आपका ये, अथवा आपका 22वां का। ये आपका 23वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कटनी हो गया, मयूरभंज हो गया, बेवर हो गया और रत्नागिरी। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करके भी जाइएगा। सारे प्रश्न मैंने आपको 13 मार्च के लिए ही बताए हैं, जो 90% आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है।